हाय एवरीवन, डिजिटल जीके क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा कि लास्ट वीडियो हमने 40 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए थे चैप्टर नंबर 8 के। अब करने वाले हैं हम 41 से लेके आगे जितने भी हैं। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि जो आने वाली वीडियो है आपको मिल सके। जितनी भी क्लासेज हैं वो आपकी जो SST CTET SST प्ले लिस्ट के नाम से एक प्ले लिस्ट है, उसमें सारी क्लासेज एक साथ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, जो भी SST PYQ सीरीज करना चाहता है, इसी के साथ जो CDP की क्लास भी हैं जो सर की, वो भी आप देख लेना, बहुत अच्छी है, कंटेंट की है। ठीक है, चलते हैं देरी ना करते हुए। एलोरा की गुफा का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु और नरसिंह के रूप में दिखाया गया, विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है? कौन से काल की कृति है? चालुक्य काल की कृति है, गुप्त काल की है, गुजर प्रतिहार काल की है, राष्ट्रकूट काल की? कौन से काल की है भाई? ये रिपीटेड क्वेश्चन है, राष्ट्रकूट काल की। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेवेन सांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, फैक्चुअल क्वेश्चन है। समुद्रगुप्त के शासनकाल में, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, स्कंदगुप्त के शासनकाल में, या हर्षवर्धन के शासनकाल में? किसके शासनकाल में आया था भाई? हर्षवर्धन के शासनकाल में। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगम कविताओं में किन 3 राजवंशों को मूवेंदर कहा जाता है? कौन से 3 राजवंश है जिनको मूवेंदर कहा जाता है? कौन थे भाई? ये चैल, चोर, पांड्या। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, 2016 में पूछा गया है। कौन से है? चोल, चैर, पांड्या। पाल आ गया इसमें, ये भी नहीं होगा। चोल, चैर, पांड्या बी इज द राइट आंसर हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग किया? कौन से राजवंश ने अपने जो अभिलेख लिखवाए थे उसमें मलयालम भाषा का और लिपि का प्रयोग किया था? कौन सा था भाई? चैर था, पांड्या था, कुषाण था, चोल था? क्या आ जाएगा? ए इज द राइट आंसर। चैर था जो उन्होंने मलयालम भाषा का प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्नौज पर लंबे समय तक जो त्रिपक्षीय संघर्ष 3 राजाओं के बीच चला था, वो किसके, कौन से राजा थे भाई? वे कौन थे भाई? गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट, ये तो थे भाई। क्या चोल नहीं था भाई? चोल किस में है भाई? चोल इसमें भी है, ये भी नहीं होगा। चोल इसमें भी है, तो आपका राइट आंसर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। पाल, राष्ट्रकूट और गुर्जर प्रतिहार। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। चोल मंदिरों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? चोल मंदिरों के विषय में कौन सा कथन है वो जो कि राइट है? चोल मंदिर आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। सही है भाई, आर्थिक भी थे, सामाजिक जीवन के भी और सांस्कृतिक जीवन के भी केंद्र थे। 2 प्रतिमाओं का निर्माण चोल मंदिरों की विशेषता। नहीं भाई, ये भी नहीं होगा। चोल मंदिर प्राय आसपास से विकसित होने वाले जो ग्रामीण बस्तियों के केंद्र है। नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये इज द राइट आंसर हो जाएगा। चोल मंदिर जो आर्थिक भी थे, सामाजिक भी थे और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र थे। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम। चोल प्रशासन में सभा का जो सदस्य बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक शर्त नहीं थी? चोल प्रशासन में सभा का सदस्य बनने के लिए कौन सी शर्त नहीं थी? पूछ रखा भाई, कौन सी नहीं थी? इनकी आयु 25 से 70 के बीच होनी चाहिए भाई। ऐसी तो कोई फैक्चुअल डिटेल नहीं थी। 70 से 25 के बीच होनी चाहिए, तो ये ही रॉन्ग हो सकता है। चलो आगे देख लेते हैं भाई कौन सा सही है और कौन सा रॉन्ग है। उन्हें भूमि का स्वामी होना चाहिए और भू राजस्व वसूला जाता है, ये भी सही है भाई। उनके पास अपना घर होना चाहिए, ये भी सही है। उन्हें वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये चाहिए। तो ए इज द राइट आंसर ही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गर्भगृह कुछ प्रारंभिक हिंदू मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था। किसके लिए था? मंदिरों में वह स्थान जहां लोग इकट्ठे होते थे। नहीं, मैं इकट्ठे कहाँ होते थे? वह स्थान जहाँ धार्मिक अनुष्ठान नहीं किए जाते थे। ये भी नहीं होगा भाई। गुफाएं जिन्हें मंदिरों और भित्ति चित्रों द्वारा पूरी तरह से सजाया गया था। नहीं, वह स्थान जहाँ देवी देवताओं की मूर्तियों को रखा जाता था, वो क्या होता था भाई? गर्भगृह होता था। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। देखो घुमा घुमा के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, वैसे क्वेश्चंस सेम है। ठीक है, कुछ आरंभिक हिंदू मंदिरों में एक हॉल होता था जहाँ लोग इकट्ठा हो सकते थे। वह स्थान को क्या कहा जाता था? जो हॉल होता था उसे क्या कहा जाता था भाई? हॉल को क्या कहा जाता था? ग्राम भोजक कहा जाता है, गर्भगृह कहा जाता है, प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था, मंडप क्या कहा जाता था? मंडप कहा जाता था भाई। गर्भगृह तो क्या होता था भाई? देव देवताओं की जो मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहते थे। और जो प्रदक्षिणा पथ क्या होता था? जो हमारी वो जो डेड बॉडी लगाई जाती थी उसके साथ साथ में जो बार बार पत्थर लगाए जाते थे उसको वो करने के लिए, तो वो पथ होता था, प्रदक्षिणा पथ होता था। ये अजीब अजीब।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दंती दुर्ग जिसने हिरण्यगर्भ नामक एक अनुष्ठान किया था वह था। दंती दुर्ग कौन था जिन्हें हिरण्यगर्भ नामक संस्थान किया था? कौन था भाई? वो राष्ट्रकूट प्रधान था। कौन था? राष्ट्रकूट प्रधान था। ठीक है, राष्ट्रकूट प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मणिग्राम और नाना देशी निम्नलिखित में से क्या थे? मणिग्राम और जो नान देशी थे वे क्या थे? मणिग्राम और जो नान देशी क्या थे? क्या थे भाई? चोल प्रशासन की जो प्रशासनिक इकाई है? नहीं भाई। ब्राह्मणों को ब्रह्मदेव के रूप में? नहीं, ये भी नहीं होगा। चोल काल के प्रसिद्ध शहर भी नहीं थे। दक्षिण भारत में प्रसिद्ध व्यापार संघ था। हाँ, मणिग्राम और नानदेशी क्या थे? एक व्यापार संघ थे जो दक्षिण भारत में थे। ठीक है, डी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52। वह कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में गांव प्रमुख ग्राम बोझका के विषय में सत्य नहीं है? नहीं है पूछ रखा है, जो सत्य नहीं है। राजा ने उसको कभी कर इकट्ठा करने के लिए, ग्राम भोजक को तो भाई कर इकट्ठा करने के लिए यूज किया जाता था। तो ये क्या हो जाएगा? ये रॉन्ग हो जाएगा। असत्य का असत्य हो, यही हो जाएगा। अभी आगे देखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तमिलनाडु के जो चिंगलेपुट जिले में उत्तरामेरूर के जो शिलालेख में निर्धारित नियम के कारण निम्नलिखित में से कौन सा सभा के सदस्य नहीं था? सभा का जो सदस्य था वो नहीं था। कौन नहीं था भाई? वे जिनके अपने घर थे वे तो थे भाई सभा के सदस्य। वे जिन्होंने अपना हिसाब किताब नहीं दिया। ये हो सकता है भाई, जिन्होंने अपना हिसाब किताब ही नहीं दिया तो भाई वे सभा के सदस्य कैसे हो सकते हैं? तो यही होगा भाई ये। ठीक, तो 35 से 70 की आयु के लोग, ये भी सही है। वेदों का ज्ञान होना चाहिए, ये भी सही। तो बी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। खजुराहो मंदिरों को किसने निर्मित करवाया था? किसने निर्मित करवाया था भाई? चंदेलों ने। किसने करवाया था? चंदेल ने। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? चंदेल वंश के राजा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। खजुराहो, ये क्वेश्चन फिर से रिपीटेड है। देखो, खजुराहो मंदिर किस वंश के राजाओं द्वारा निर्मित किया गया था? जो चंदेल वंश के राजाओं द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? यानी कि भारत में मध्य युग में किसने कन्नौज पर शासन किया? कौन सा जो साम्राज्य था जिसने कन्नौज पर शासन किया था? राठौर ने या गुर्जर प्रतिहार ने या चौहान ने या पाल ने? किसने किया था भाई? किसने किया था? ये गुर्जर प्रतिहार ने कन्नौज पर शासन। मध्य युग में किस साम्राज्य ने कन्नौज पर शासन किया था? गुर्जर प्रतिहार ने किया था भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान किया जाता है। जो हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान है वो कब किया जाता है? जब राजा किसी क्षेत्र को जीतता है? नहीं, राजा को क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो। ओके, हिरण का शिकार करना नहीं भाई, जन्म के पुत्र के लिए नहीं। यह जगह राजा का क्षत्रिय घोषित करने के लिए, चाहे वह जन्म से क्षत्रिय न हो तो भी उसे हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान कराया जाता है जब वो क्षत्रिय घोषित किया जाता है उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चोल काल में व्यापारियों के संघ को खालिस्तान कहा जाता है। इस काल में चोल काल में व्यापारियों के संघ को क्या कहा जाता है? जो व्यापारियों का संघ था उसे क्या कहा जाता है? ग्राम, श्रेणी, नगरम या सभा? क्या कहा जाता है व्यापारियों के संघ को? नगरम। ठीक है, व्यापारियों के संघ को नगरम कहा जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वृहदेश्वर मंदिर स्थित है। वृहदेश्वर मंदिर कहाँ पे स्थित है भाई? वृहदेश्वर मंदिर ये कहाँ पे है भाई? तंजौर में स्थित है। कहाँ पे? तंजौर में वृहदेश्वर मंदिर। यूपी टेट में पूछा गया क्वेश्चन है। वृहदेश्वर मंदिर तंजौर में स्थित है। ए इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछ रखा भाई, नेगेटिव पूछ रखा। देवीपट्टनम मंदिर तुलसीपुर में, ये तो सही है भाई। वृंदावन मंदिर कहाँ पे? मथुरा में, ये भी सही है। जेके मंदिर ये नहीं होगा भाई, लखनऊ में नहीं है जेके मंदिर। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में भी है। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा 9वीं शताब्दी की जो मंदिर स्थापत्य कला का हिस्सा था? कौन सा था जो 9वीं शताब्दी में जो मंदिर को स्थापना करते थे उसमें स्थापत्य कला का हिस्सा था? सजावटी द्वार, हाँ भाई सजावटी द्वार। रंगशाला, नृत्य प्रस्तुत नहीं भाई। यज्ञ वेदी नहीं भाई। वन कुंड नहीं भाई। नेक्स्ट पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 62, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यों का संयोजन त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल था? 3 पक्षों में था राज्यों का संयोजन। कौन से 3 पक्षों में था? राष्ट्रकूट, पाल, गुर्जर, प्रतिहार। ये तो पहले भी आ चुका भाई, क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट, काल, गुर्जर, प्रतिहार। ठीक है। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया गया था। किसने कराया था भाई एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण? राष्ट्रकूटों ने के द्वारा। एलोरा के जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था? राष्ट्रकूटों ने। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर किस शासक के शासन के अंतर्गत बने? महाबलीपुरम के जो प्रसिद्ध मंदिर थे कौन से शासक के अंतर्गत बने थे? कौन से शासक के अंतर्गत बने थे भाई? पल्लव के, चोल के, चालुक्य के, काकतीय के। किसके? पल्लव के। ये इज द राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गजनी के सुल्तान मोहम्मद द्वारा जो सोमनाथ मंदिर को नष्ट करने के पीछे कौन सा कारण था? यानी जो सोमनाथ मंदिर गजनी के सुल्तान मोहम्मद द्वारा जो सोमनाथ मंदिर नष्ट करवाए तो उसको कारण क्या था भाई? नष्ट करवाने का क्या कारण था भाई? क्या था? उसे मंदिरों की वास्तुकला पसंद नहीं थी? नहीं भाई, ये भी नहीं हो सकता। उसने इस्लाम के महानायक के रूप में श्रेय लेने की कोशिश की? हो सकता है भाई ये तो। वह किसी अन्य उद्देश्य के लिए मंदिरों का प्रयोग करना चाहता था? ये भी हो सकता है। वह वहाँ एक महल बनाना चाहता था? नहीं तो भाई, महल भी नहीं बन सकता इसका। किसी अन्य उद्देश्य से उसका प्रयोग करना चाहता था, ये हो सकता है भाई। बट इसमें ऑप्शन में जो सीबीएसई वालों ने क्या दिया था, वह वहाँ अपना महल बनाना चाहता था, ये दे रखा भाई ऑप्शन में। यानी कि जो सीबीएसई वालों ने जो आंसर की थी ना, उसमें डी इज़ द राइट आंसर दे रखा है। बट हमारे हिसाब से ये सी होना चाहिए इसका। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आप सोल्यूशन निकालना अगर आपको पॉसिबल हो जाए तो, वरना फिर मैं कल देखती हूँ इसको। एनसीईआरटी सीरीज मैंने पढ़ कर रही हूँ, 7th क्लास की कंप्लीट होने वाली है। ठीक है। तो उसमें अगर मेरे आगे आ गए ना तो मैं देखती हूँ इसको बारीकी से। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? जो विष्णुपद मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? विष्णुपद मंदिर पटना में है, दानापुर में है, दुमई में है, गया में है। बिहार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, किसमें है? गया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भैरव देव का मंदिर किस वंश के राजा के काल में निर्मित है? जो भैरव देव का मंदिर है, जो कौन से राजा काल से निर्मित है? कौन से राजा ने बनवाया था भैरव देव का मंदिर? चंदक नागवंश ने, छत्तीसगढ़ टेट में पूछा गया है। नल वंश ने, फणिक नाग वंश ने, कलसूरी वंश ने। किसने बनवाया था? फणिक नाग वंश ने। सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जो मध्यकालीन काल के दौरान मंदिरों को एक केंद्र माना जाता था, जो भारत में मध्यकालीन काल के दौरान मंदिरों को एक केंद्र माना जाता था, किसका? सांस्कृतिक गतिविधियों का, या फिर व्यापक विदेशी व्यापार का, सूफी आंदोलन का, वास्तुकला का? क्या आ जाएगा? सांस्कृतिक गतिविधियों का इज द राइट आंसर आ जाएगा। ठीक, कल्चरल एक्टिविटीज का। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। प्रस्तुति यानी कि एहोल प्रस्तुति की रचना किसके द्वारा की गई थी? ये रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। ये मैंने आज ही पढ़ा अभी, रवि कीर्ति के द्वारा की गई थी। पुलकेशिन द्वितीय पराजित किसने किया था? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित किया था, किसने किया था भाई? पुलकेशिन द्वितीय को पराजित हर्षवर्धन ने। किसने किया था पुलकेशिन द्वितीय को पराजित? हर्षवर्धन ने। ठीक है। नहीं, ये क्वेश्चन थोड़ा सा मेरे को अजीब लग रहा है। पुलकेशिन द्वितीय ने पराजित किया था हर्षवर्धन को। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया था। नेक्स्ट, सुलेमान एक था। सुलेमान क्या था भाई? सुलेमान अरब यात्री था, फ्रांसीसी यात्री था, चीनी यात्री था, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या था भाई? सुलेमान एक अरब यात्री था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मोहम्मद गौरी ने खालिस्तान को हरा था। किसको हरा था भाई? मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। कब? 1991 में। तो जो पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था, और 1992 में जो पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया था,
सॉरी 1192 है भाई वो, सॉरी मेरे से माइंड से स्किप हो गया था। 1192 जो कि मोहम्मद गोरी को हराया था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, ठीक है। और जबकि पृथ्वीराज चौहान इससे पहले साल जो युद्ध हुआ था 1991 का युद्ध था, उसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था, ठीक है। उसके बाद में वो अपनी पार्टी शार्टी करने लगा और फिर से मोहम्मद गोरी ने अटैक कर दिया, तो वो पृथ्वीराज चौहान को हराना ही था फिर, ठीक है। चलते हैं 73 क्वेश्चन पे। मध्यकालीन भारत में जो राजपूत शब्द आमतौर पर खालिस्तान के एक समूह को संदर्भित करता है, किसको संदर्भित करता है? जो राजपूत शब्द है वो किसके लिए आया भाई? अत्यंत सूरवीर लोगों को, शाही वंश के लिए नहीं भाई, शाही वंश के लिए नहीं। युद्ध प्रिय लोग जो युद्धकालीन राजपूताना के कुछ हिस्सों में रहते थे, नहीं भाई युद्ध के प्रिय लोग, यो भी नहीं होगा भाई। यो शासक सरदार योद्धा जिन्होंने क्षत्रिय होने का दावा किया था वे राजपूत थे, ये हो सकता है भाई। वे लोग जिन्होंने उपमहाद्वीप में शासक और का प्रतिनिधित्व किया, सी इज द राइट आंसर होगा इसका। यानी कि शासक सरदार और योद्धा जिन्होंने क्षत्रिय होने का दावा किया था वे क्या थे? आपके जो राजपूत ना आम शब्द थे मध्यकालीन भारत में उनके लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों में जो गांव प्रमुख ग्राम भोजक के विषय में सत्य नहीं है? ठीक है, सत्य नहीं है, रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। राजा ने उसको कभी टैक्स लेने के लिए यूज नहीं भाई, उससे तो टैक्स वसूल करवाया जाता था गांव में, ग्राम भोजक से। तो आज के हमारे टोटल 34 क्वेश्चंस थे ये, ठीक है, 41 से लेकर 74 तक के। इनमें आप लोगों का क्या स्कोर बना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ये PYQs हैं, ऑनलाइन और ऑफलाइन मिक्सर। इसी के साथ मैंने जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्स्ट्रा NCERT से बनते थे वे भी इंक्लूड करवा रखे हैं इसमें, ठीक है। नेक्स्ट कल करते हैं हम चैप्टर नंबर 9 का। इससे पहले जो भी चैनल पर नए हैं वो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि जो आने वाली क्लास में भी आपको मिल सकें, ठीक है। चलते हैं, बाय बाय।